You only fail when you stop trying. So, whatever you want in your life, keep trying for that thing. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share, and subscribe, and also hit the bell icon. शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट हाई कोर्ट हैज़ इनॉग्रेटेड ई सेवा केंद्र रिसेंटली। निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय ने हाल ही में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। उच्च न्यायालय त्रिपुरा में एक ई सेवा केंद्र का उद्घाटन करने वाले न्यायमूर्ति जस्टिस बोबडे ने न्यायाधीशों से न्याय के प्रति अधिक चौकस रहने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Which naval force of which country has commissioned the Indian Navy submarine INS सिंधुवीर in its fleet recently? हाल ही में किस देश की नौसेनाओं ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपने बेड़े में शामिल किया है। तो हमारे ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, नेपाल, मलेशिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, म्यांमार। म्यांमार सेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को शामिल किया है, जिसे भारतीय नौसेना द्वारा अक्टूबर 2020 में देश को सौंपा गया था। INS सिंधुवीर को 25 दिसंबर 2020 को कमीशन किया गया था, जिसने म्यांमार नौसेना की 73वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अंशु मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। अंशु मलिक किस खेल से संबंधित हैं। हमारे ऑप्शन है शूटिंग, टेनिस, रेसलिंग, क्रिकेट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेसलिंग या कुश्ती। भारतीय पहलवान अंशु मलिक बेलग्रेड, सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पोडियम स्थान पर समाप्त होने वाले देश के पहले पहलवान बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है रशियन प्लेयर निकिता खाकीमोव हैज़ बीन बैंड फ्रॉम विच स्पोर्ट रिसेंटली फॉर बेटिंग एंड फिक्सिंग चार्जेस। रूसी खिलाड़ी निकिता खाकीमोव पर हाल ही में सट्टेबाजी और फिक्सिंग के आरोप में किस खेल से प्रतिबंध लगाया गया है। तो हमारे ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बैडमिंटन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने रूसी शटलर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी, जुआ और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है Which player has been named as the skipper of the latest ICC Test Team of the Decade? किस खिलाड़ी को दशक के नवीनतम ICC टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। हमारे ऑप्शन है बेन स्टोक, डेविड वार्नर, एलिस्टर कुक, विराट कोहली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विराट कोहली। विराट कोहली को ICC टेस्ट टीम के दशक का कप्तान बनाया गया है। इस सूची में रवि अश्विन एकमात्र अन्य भारतीय है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो है द अंडर-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2021 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड फॉर 2023। विच कंट्री विल होस्ट द इवेंट। अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप 2021 को 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है। कौन सा देश इस आयोजन की मेजबानी करेगा। तो हमारा ऑप्शन है USA, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया।
विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने वर्ष 2021 के लिए अंडर 17 और अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप को रद्द कर दिया है। ये विश्व कप अब 2023 में खेला जाएगा। इंडोनेशिया अंडर 20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा और पेरू अंडर 17 की मेज़बानी करेगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है John Huber, who has passed away recently, was associated with which gaming event? जॉन हुबर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस गेमिंग इवेंट से जुड़े थे? तो हमारे ऑप्शन है फार्मूला रेसिंग, रेसलिंग, फुटबॉल, क्रिकेट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेसलिंग। पूर्व पेशेवर पहलवान जॉन ह्यूबर, जिन्हें WWE में उनके रिंग नाम पेर लुइक हॉपर के नाम से जाना जाता था, का निधन हो गया। वह 41 साल के थे। जॉन हुबर को उनके रिंग नाम ब्रॉडी ली ने ऑल एलिट रेसलिंग में जाना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Which player has been named as the captain for the ICC ODI team of the decade? दशक के ICC ODI टीम के लिए किस खिलाड़ी को कप्तान के रूप में नामित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है रोहित शर्मा, MS धोनी, डेविड वार्नर, विराट कोहली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, MS धोनी। पूर्व भारतीय कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को ICC एक दिवसीय टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। उन्हें ICC T20 टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान भी बनाया गया है। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है Where will India's first lithium refinery be set up? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो हमारे ऑप्शन है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर करते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।